जगह है जहां शोक नहीं हो, जहां शोक नहीं हो। तो आप आए तो हम महाविद्यालय परिवार को शोक कैसा, क्या चिंता, कैसी चिंता, किस प्रकार की चिंता। मान्यवर, आप आए थे उस समय 17 में शिक्षा मंत्री के रूप में, जो सीबीसीएस सिलेबस लागू हुआ है, जिस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के, हमारे माननीय कुलपति जी के द्वारा विभिन्न प्रकार से महाविद्यालय में छात्रों की, शिक्षकों की, शिक्षेतर कर्मचारियों की उपस्थिति हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इस महाविद्यालय में 15,000 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। 15,000 और 15,000 विद्यार्थियों के लिए जो हमारा विज्ञान भवन है, हमने बहुत कोशिश करके विज्ञान भवन के ऊपर भी एक और भवन बनवाने का प्रयास किया। भवन निर्माणाधीन है, बन रहा है। लेकिन हमारा यह आग्रह है, महाविद्यालय परिवार की ओर से आग्रह है कि आप जिस प्रकार से कॉमर्स और आर्ट्स ब्लॉक एक साथ देने का काम किया, इसलिए मैं विनीत प्रार्थना करता हूं कि आप आर्ट्स ब्लॉक को अलग कर दीजिए, कॉमर्स ब्लॉक को अलग कर दीजिए। एक अलग से स्वतंत्र रूप में एक आर्ट्स ब्लॉक में जितनी राशि हो सके, जो भी ये पैमाना करने के बाद जो भी उसका बनता है, उसकी आप आज महाविद्यालय में घोषणा करते तो महाविद्यालय आपका अनुग्रहित हो रहा होगा। बहुत सारी चीजें हैं। आर्ट्स ब्लॉक के साथ साथ कॉमर्स ब्लॉक टीचर्स के लिए हमारे टीचर्स मात्र 80 पद में 49 पद और रैशनलाइजेशन के बाद 49 पद हुए, और उन 49 पद में अभी वर्तमान में पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की ओर से यह कार्यक्रम होगा। इसमें जो हमारे अध्यक्ष हैं शशिकांत पांडे जी, शशिकांत पांडे जी, ये भी बाहर से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो इनको रहने में बहुत सारी कठिनाई होती है। इसलिए उसके लिए एक अलग से शिक्षकों के लिए, शिक्षक और कर्मचारियों के लिए अगर भवन बन जाता तो शायद यह बहुत ही बेहतर काम होता कि जो बाहर के शिक्षक, बाहर के जो ये हमारे कर्मी हैं, उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना होती। इसलिए माननीय आपसे आग्रह है कि आप प्रभारी मंत्री हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यह आत्मविश्वास हमारा है, ऐसे भी आप आप अनुग्रह प्रदान करेंगे। इसलिए मैं इसी क्रम में मैं अपने अभिभावक और हमारे इस माटी के सपूत, हम इनके पास एक दिन बैठे हुए थे, 2-4 दिन कब इन्होंने कहा कि अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ट्रांसफार्मर आपके यहाँ तुरंत लग जाएगा। यहाँ भी बिजली की समस्याएं रहती हैं, ट्रांसफार्मर यहाँ भी लग जाना चाहिए। हमारे माननीय देवेश भाव से मेरा आग्रह है कि ये ट्रांसफार्मर का काम है। और दूसरा, एक कुछ दिन पहले जब माननीय आए थे हमारे महाविद्यालय में, तो एक भवन के लिए, सभागार के लिए इन्होंने एक घोषणा की थी, वो सभागार आज तक नहीं बन पाया है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं अपने सभागार अपने फंड से देने का काम करें महाविद्यालय को। इसी क्रम में मैं भूमिका अपेक्षित है। आप भी यहाँ एक रीडिंग रूम, तो विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। लाइब्रेरी है लेकिन रीडिंग रूम का अभाव है। एक रीडिंग रूम देने की कृपा करें, बड़ी कृपा होगी आप अगर इस तरह का ये देते हैं। हम आग्रह करते हैं, हम आग्रह इसी कड़ी में हम आग्रह करते हैं अपने पंकज कुमार मिश्र जी से। वो हालांकि जूनी सैदपुर के विधायक हैं, लेकिन उनसे भी जो बल पड़े वो भी इसमें मदद करें। कॉलेज इनका है, इनके क्षेत्र का है, ये छात्र इसके यहाँ के छात्र रहे हैं न रहे हैं, लेकिन इनकी भी भूमिका होनी चाहिए। इसलिए इनसे भी मैं आग्रह करता हूँ